जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज एकादशी है। हम सभी जानते हैं कि हमें व्रत रखना चाहिए एकादशी के दिन। ये भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का सबसे बड़ा व्रत है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि एकादशी का व्रत जो है, एकादशी वो व्रतों में मैं एकादशी हूँ। तो हमें अवश्य ही एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसा भी हो सके करने का प्रयास किया जाता है। परफेक्ट तो नहीं हो सकता कोई भी ईश्वर के अलावा, लेकिन हमें सच में 3 दिन के नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन ही कहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए। जो व्रत करता है उसे रात से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमें अपने आप को संयमित करना होता है। हर प्रकार से खाने पर, हमारी वासनाओं पर, इच्छाओं पर, कामनाओं पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है। और साथ ही साथ हमें भगवान की पूजा अर्चना जैसी भी हो सके वैसे ही हमें पूजा अर्चना भी करनी होती है। इसलिए सभी भारतीयों को मैं तो ये मानती हूँ कि विश्व में सभी को हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि हम फॉरेन में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी जो विदेशी लोग हैं वो भी कितना भगवान के नाम का जाप करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। तो हमें तो, हमारी तो गुरु भूमि रही है, हमारा देश तो सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक देश रहा है। तो हमें तो सबको इस नियम का पालन करना ही चाहिए। एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हाँ, बुजुर्ग और जो छोटे बच्चे हैं जिनका स्वास्थ्य बहुत ही हल्का होता है उनके लिए क्षमा हो सकती है, लेकिन हमें अनाज नहीं खाना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, हाँ अनाज नहीं खाना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। किसी को अनाज खिलाना भी, मतलब भगवान को हम भोग नहीं लगाते हैं, लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाते हैं। जहाँ तक हो सके अपने हाथ से अन्न का दान नहीं करना चाहिए। तो इस दिन अब मैं एकादशी की कथा पढ़ती हूँ, आप श्रवण कीजिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। आज चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी है और हम व्रत की कथा कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से विशिष्ट जी ने कही थी। वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र प्राप्ति इससे होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है, और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका माहात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए व्यवहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उनकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नाम राजकार करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली खा दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व उस समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का हाल मालूम हुआ तो वह बहुत ही दुखी हुई और सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर गई। उसने उस जगह श्रृंग ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई, उसके सम्मुख जाकर विनती करने लगी कि उसको देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। अब आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए।
और ऋषि बोले, तब श्रृंगी ऋषि जी बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है तो शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने देने की बात कही, उनकी मन्नत मांगी और अपने पति को अपना फल देने लगी। भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पाप और राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाते हैं। इसकी कथा एवं महात्म्य के श्रवण एवं पठन से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय, ठाकुर जी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यहाँ पर एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। तुलसी माता की आरती करेंगे। हाँ, इस दिन एकादशी के दिन तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए, उनको भी रोली का तिलक लगाना चाहिए। हाँ, कई जगहों पर मैंने भी ये सुना था कि तुलसी में जल नहीं देते हैं, लेकिन वृंदावन से एक दीदी का वीडियो हमेशा आता है, उनका वीडियो देखने पर मुझे भी पता चला कि एकादशी के दिन हम तुलसी जी को जल दे सकते हैं, केले में जल दे सकते हैं। हाँ, जब ज्येष्ठ मास में एकादशी आती है, निर्जला एकादशी, उस दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती हैं। उस दिन जो जल ग्रहण नहीं करती, इसलिए हमें उस दिन जल नहीं देना चाहिए। तो तुलसी की मैंने भी पूजा की है, आप भी कीजिए, अवश्य ही कीजिएगा। व्रत नहीं करो तब भी बृहस्पतिवार को भी अवश्य तुलसी की हमें पूजा करनी चाहिए। अब हम तुलसी माता की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। जाके मंजरी कोमल, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। सब सखियाँ मिल तेरो यश गावे, सब सखियाँ मिल तेरो यश गावे, हम पर कृपा बरसानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः।